Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चे आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि मैडम 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये वाली क्लास लेते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर वैसा करते हैं, फिर उसके बाद भी बच्चों सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या रीजन होता है? तो देखिए, जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ना सेलेक्ट पढ़ते हैं कि ये चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो मेहनत नहीं करते हैं, कोई 2-4 पेजेस पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन उस बहुत में वो क्या पढ़ते हैं, मैं इसकी आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ। देखिए बच्चे, अब यहाँ हमारा जो है, अगर कैलेंडर देखेंगे तो सिलेक्शन पोस्ट आ चुका है, हमारा स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, सब इंस्पेक्टर सीपीओ हो गया, फिर सीएचएसएल हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे फॉर्म जो है वो आने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई इतने सारे जो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, इन सारे एग्जाम में हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ। और एग्जाम्स में वो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो कि क्या दिलाएंगे, जो कि आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ देखो, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो हमारी रीजनिंग होती है वो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीजल की बात करूं, सीएचएसएल सेम है, यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, कुछ भी हमारे बदलाव नहीं आया है ना। अगर हम देखते हैं कि मैडम एमटीएस सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ हमारा क्या होता है, ये जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांट, इसके नंबर मेंस में काउंट नहीं होते हैं, यानी कि आपके कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। अब स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्टेनो में हमारे क्वांट नहीं आती है तो आपको करनी ही नहीं है, क्वांट नहीं आती करनी ही नहीं है ना। तो मैडम कॉमन सब्जेक्ट जो सबसे पहला हमारा कॉमन सब्जेक्ट बनता है वो है आपका रीजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सारे एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ना। सीजीएल में आएगा, सीएचएसएल में आएगा, सीपीओ में आएगा, स्टेनो में आएगा, एमटीएस में आएगा, बेटा जीडी में आएगा। दुनिया जहान का कोई पेपर दे दो, सब में रीजनिंग आती है, सब में आपकी रीजनिंग आती ही आती है। फिर वो चाहे अगर यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आरओ का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग आनी ही आनी है। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ये मंथ है, वैसे तो मैंने मंथ की स्ट्रेटेजी और हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग अलग बनाई है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा रीजनिंग हमें सबसे ज्यादा करनी है। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट तक हम रीजनिंग ही करते जा रहे हैं, हमारे इसमें 50 मार्क्स की आएगी, 25 क्वेश्चंस हैं, तो हम ये ट्राई करेंगे कि भाई इसमें हमारे कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन सही बन जाए, 22 प्लस क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही बन जाए। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम आपके 50 टू 100 क्वेश्चन, ये मिनिमम ट्राई करो कि 50 क्वेश्चंस, यानी कि दो प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं मैं डेली लगा लूं तो काम बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको अलग से लिख देती हूँ ये, है ना। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है भाई, मैंने एसएससी सीजीएल ऐसे ही क्वालिफाई किया था, मैंने रीजनिंग अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड है, उस सब्जेक्ट के आप क्वेश्चंस लगाइए। और रीजनिंग में चैप्टर वाइज भी नहीं लगाने हैं, रीजनिंग में आपको सेट्स लगाने हैं, दो दो से तीन सेट्स डेली के सेट करो, आदत डालो कि कम से कम जो है मुझे यहाँ पर डेली लगाने हैं। तो अगर मान लो मैंने 50 से 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे डेली के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर 50 भी हो गए हैं और मैंने ये 25 लगाया है, तो 25 पंजे 125, ठीक है, तो हमारे लगभग 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं एक महीने में, काम हो गया मेरा यहाँ पर, है ना। 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस। उसके बाद में अलग से नहीं लगाने, जो टेस्ट सीरीज दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपके 25-30 क्वेश्चन होंगे, उनको करते चले जाना। मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट में से टॉपिक निकल के आएगा कि मुझे जैसे कि ना फिगर काउंटिंग मैम समझ में नहीं आ रहा है, फिगर काउंटिंग की क्लास कर ली, फिगर, है ना, मैंने डाइस की क्लास कर ली, छोटे छोटे से अपने जो है, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो मैंने देख लिया कि अच्छा ये सर जो ट्रिक क्या यूज कर रही है, मैडम ट्रिक क्या यूज कर रही है। इंग्लिश की मैं फैकल्टी हूँ, बहुत साल से पढ़ा रही हूँ, प्लीज यकीन मान जाइएगा, इंग्लिश वोकैब सिलेक्शन क्या दिलाएगी, बच्चे ग्रामर पे बहुत ज्यादा जाते हैं, ग्रामर पूरी समझ में आ जाती है, अगर वोकैब पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। हाफ एन आवर इसके लिए अलग से कर लो कि 30 मिनट्स में क्या करूंगा, और इसके लिए डिक्शनरी रटना मत चालू कर देना। प्रीवियस ईयर वोकैब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर मैं
मैं रात के 9 बजे आपकी क्लास होती है, उसमें मैं प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी करवाती हूँ, कुछ नए-नए क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, टॉपिक वाइज भी करवाती हूँ। मेरी क्लास जो है अगर आप कर लोगे रात के 9 बजे वाली, तो आपका काम चल जाएगा। 9 पीएम पर हमारा वोकैब बूस्टर आपका 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी होती है, उसे कर लीजिएगा, काम खत्म। अगर देखो अब हम आते हैं जीए में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम इतनी ज्यादा लिस्ट होती है, कैसे याद करें, कैसे नहीं याद करें। तो देखिए बच्चे, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं। अब मैम इसमें क्या पढ़े, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो गया है, पॉलिटी हो गया है। तो जीए में क्या होता है ना, पॉलिटी बड़ी जल्दी खत्म होती है, पॉलिटी सबसे पहले खत्म हो जाती है ना। इसमें अगर हम याद करें, पॉलिटी में भी आपके देखो बच्चे क्या होता है, पॉलिटी में बेसिक्स होता है, जैसे कि एक होता है कि रेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज में आपके रहते हैं, है ना। तो अब जैसे कि क्या हो गया है, इमरजेंसी लग गई है हमारे मणिपुर में, तो कौन से आर्टिकल के अंदर लगी है वो, है ना। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अगर लग जाता है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो लगता है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। इस तरह से हमारे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, रेजिग्नेशन कौन किसकी जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कराता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको नियुक्त कौन करता है, और उसको जो है यहाँ अगर इम्पीचमेंट होगा कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, ये हो जाता है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे हो गया कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जैसे हिस्ट्री में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी जी इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है अगर 1857 की क्रांति और शिवाजी को याद करने लग जाएगा तो वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा। शिवाजी में भी क्या होता है, आपके जो जितने भी क्या है अष्टप्रधान जो थे वो कौन थे, शिवाजी के हमारे पेशवास जो थे उनकी लाइन याद कर लो। इससे ज्यादा तो बेटा यूपीपीएससी में भी नहीं पूछा जाता, बहुत ज्यादा उनके जो है यहाँ पे बेसिकली कार्यकाल जो है ना, कार्यकाल भी नहीं उनके कि कौन हमारे पहले पेशवा थे, कौन आपके सेकंड थे, फिर थर्ड, उनका हमने क्रम याद कर लिया, काम चल जाएगा। कोई सी भी बुक उठाओ, मैं बुक यहाँ पे एक नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैडम इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे मिसलेनियस होता है, लिस्ट याद कर लो, खत्म बात। इसमें हमारी जो है, आप बुक उठाओ और लिस्ट याद कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट जो है, लिस्ट थोड़ी सी मैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे मैं पढ़ देती हूँ, है ना। देखो बच्चे, जैसे कि मैंने एक बुक उठाई है, एक बुक उठाई है, उसमें मैंने देखा इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस एंड आर्टिस्ट। क्लासिकल डांस होते हैं ना, भरतनाट्यम, उसके आर्टिस्ट का नाम जो है वो दिया गया है। मेजर आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, रंगोली कहाँ की आर्ट है ना, हमारा जैसे कि है गोदना कहाँ की आर्ट है। देन देखो, इसमें लिस्ट दी हुई है हमारी, बहुत सारी लिस्ट है, मिसलेनियस है। फर्स्ट इन इंडिया, उसके बाद में है फर्स्ट इन इंडिया फीमेल है, देन फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ठीक है। अब इसमें देख लेना, जैसे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है इनके नाम अगर मैं नहीं याद करूंगी काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए मैंने लास्ट में लिखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें मुझे करनी है ना, क्योंकि ये है खत्म नहीं होता है। इंग्लिश तो बेटा 1 महीने में लगेगा कि हाँ मैडम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 9 बजे की क्लास कर लोगे, हाँ मैडम आ रहा है, यहाँ पे इतना ध्यान दोगे, उसके बाद भी जो है ना ऊपर नहीं जा पाओगे, फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, है ना। तो भाई हमारे मिसलेनियस करते चले जाइएगा, कम से कम जो है यहाँ पर मिसलेनियस कर लोगे तो मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे स्टैटिक जीके के। अब मार्क्स किस पे इंप्रूव होंगे हमारा, ये हमने कर लिया है। यहाँ अगर आपने ये सब चीजें कर ली, रीजनिंग कर ली, तो मैं कहती हूँ कि आपके गंदी कंडीशन में भी 30+ मार्क्स यहाँ पे बनेंगे आउट ऑफ 50। वोकैबुलरी आपने कर ली तो मैं कहती हूँ कि आपके 20+ मार्क्स बनेंगे, है ना। यहाँ पे अगर आपने लिस्ट कर ली तो मैं कहती हूँ आपके गंदी कंडीशन में भी 10 के अराउंड 7-8 क्वेश्चन आपके जो है बन जाएंगे, 10 के अराउंड मार्क्स बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांट के लिए, मैडम आपने क्वांट नहीं बोला, देखो क्वांट मैं ये नहीं कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांट हमारा टाइम लेता है तो डेली करना है, लेकिन ये चीजें जब आपकी मतलब इनका एक अलग अलग टाइम निकालो कि जो मिसलेनियस है मेरी बुक में दे रखा है, जो टेबल्स दे रखी हैं, वो कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट करनी है, वो आधे घंटे करनी है, उनको मिस मत कर देना। क्वांट तो बेटा 2 घंटे आपका बैठोगे, आप चैप्टर वाइज सुनो, आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब लास्ट मोमेंट में ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स लगाते जाओ, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो कि एक सेट तो मुझे लगाना ही है, एक सेट लगाना ही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बता दिया है और आपके कुछ टॉपिक वाइज भी वेटेज बता दिया है कि आपको कैसे करके क्या क्या करना है। इसी के साथ में बच्चे, अगर आपको और ज्यादा तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, शानदार तैयारी के लिए
एकदम शानदार बचत और दमदार तैयारी। उत्कर्ष ऐप में एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी भी है और प्राइम कोर्सेज पर 10% का भी डिस्काउंट है। बिग समर सेल हमारा चल रहा है, तो मास्टर पास में आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, ई नोट्स, डीपीपी, क्लोज पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमारा गौरव बैच 5.0 मेरी क्लास जिसमें होती है गौरव बैच में ही होती है। मास्टर पास लोगे तब भी क्लास मिल जाएगी। गौरव बैच में आपको क्या रहेगा, वही क्लास में हमारा यहाँ पर सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, स्टेनो भी कवर हो जाएगा, इसमें एमटीएस भी कवर हो जाएगा। एक हमारा बैच जिसमें सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप आज से ही क्लास स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्रीवियस बैच के एक्सेस के लिए प्राइम बैच ले सकते हैं। ठीक है, प्राइम बैच ले सकते हैं। जयपुर से भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा उत्कर्ष के ऐप पे टेस्ट सीरीज जो है वो भी 90% तक के डिस्काउंट पे है, तो फटाफट से ऑफर को अवेल करें। आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस सेशन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड यस एवरीवन। सो इस ऑफर को अवेल करना ना भूले, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं दिखा देती हूँ कि भाई हमारे लिए सारे एग्जाम्स में आपके ये पॉइंट्स आपके आने ही आने हैं, तो हमें जो है यहाँ पर अब क्योंकि जून में सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और उनमें हमारे ये सारे आपके टॉपिक्स आने ही आने हैं। ठीक है, तो हमें अब तैयारी बहुत ही दमदार तरीके से करनी है और कहीं पे भी हमारी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।